नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है हिंदी साहित्य और इसमें ये आपका दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज के टॉपिक शुरू करने से पहले जो हमने कल जितना भी पढ़ा है, एक बार उसको क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं। जिससे कि हम आज वाली जो चीज़ हैं, उनको ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएँ और हमें लंबे समय तक याद रह पाए। तो जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य का जो आरंभ है आपका वो 8वीं सदी से माना जाता है। परंतु जो इसके लेखन की परंपरा रही है ना, वो 19वीं सदी से ही प्रारंभ हुई है। और जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, तो इसको हम सिंपल 4 भागों में बाँट सकते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जब हम बात करते हैं आदिकाल के बारे में, तो आदिकाल जो है आपका वो है आपका 8वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक। और इसको हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला आपका धार्मिक साहित्य, फिर रासो साहित्य, फिर आपका लौकिक साहित्य। जब मैं धार्मिक साहित्य की बात करता हूँ, तो वो भी आपका 3 भागों में बँटता है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। जब मैं सिद्ध साहित्य की बात करता हूँ, तो इसके अंदर आते हैं आपके कवि सरापा और आपके कणापा। और जब नाथ साहित्य की बात करते हैं, तो इसके अंदर आते हैं गोरखनाथ, हरिश्चंद्र और नागार्जुन। और लास्ट था आपका जैन साहित्य, इसके अंदर आते हैं आपके स्वयंभू और पुष्पदत्त। तो ये हो गया आपका धार्मिक साहित्य। अब हम बात करते हैं रासो साहित्य के बारे में। इस समय की जो प्रमुख रचनाएं थी ना, वो हैं आपकी पृथ्वीराज रासो, जो कि आपकी चंद्रवरदाई ने लिखी। फिर है आपकी विशलदेव रासो, जो कि नरपति ने लिखी थी। और फिर आता है आपका परमाल रासो, जो कि जगनिक की है। तो ये इस समय की रासो साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। फिर आता है हमारा लौकिक साहित्य। और जब हम लौकिक साहित्य की बात करते हैं, तो इसके प्रमुख कवि हैं आपके अमीर खुसरो, अब्दुल्ला रहमान, ढोला मारू रादुहा। ये इनके महत्वपूर्ण कवि हैं। और फिर अगला आता है आपका भक्तिकाल। तो भक्तिकाल जो है आपका 1350 से लेकर 1650 तक रहा। और इसके जो प्रमुख कवि थे, कबीरदास, मौलिक मोहम्मद जैसी, रामानंद, तुलसीदास और नावादास, ये रहे थे। भक्तिकाल के बाद आता है आपका रीतिकाल। ये रहा आपका 1650 से लेकर 1850। इसके अंदर जो आपके कवि आए, केशवदास, चिंतामणि, भूषण, सेनापति, बिहारी, घनानंद, ये आपके रीतिकाल के कवि थे। और फिर आता है हमारा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वह है आपका आधुनिक काल। तो जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं, तो इसको हम 6 भागों में बाँट सकते हैं, जिससे कि हमें पढ़ने और समझने में आसानी हो। और इसका जो विकास हुआ है, वो आपका 1850 से लेकर के अब तक जो है आपका ये आधुनिक काल चल रहा है। तो इसका सबसे पहला युग था आपका भारतेंदु युग, जो कि आपका 1850 से लेके 1900 तक रहा। और इसके अंदर जो आपके महत्वपूर्ण कवि थे, वो थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पे ये जो युग पड़ा था। फिर आपका प्रताप नारायण मिश्र, फिर अंबिका दत्त व्यास और राधाचरण गोस्वामी, ये इनके महत्वपूर्ण कवि थे। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, वो है आपकी विनय प्रेम पचासा, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद। तो यह है इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं। और अगला आता है हमारा प्रताप नारायण मिश्र। तो इनकी जो रचना है आपकी प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगले आते हैं आपके अंबिका दत्त व्यास। तो इनकी रचना है आपकी भारत धर्म, हो होरी, पावस पचासा, ये इनकी हैं प्रमुख रचनाएं। अगले आते हैं आपके राधाचरण गोस्वामी। तो इनकी है बाल विधवा, सर्पनाश, अलकचंद, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद आता है आपका द्विवेदी युग, जो कि आपका 1900 से लेकर के 1920 तक रहा। और इसके महत्वपूर्ण कवि हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पे ये युग पड़ा। फिर आपका मैथिली शरण गुप्त,
फिर है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, फिर आपका गया प्रसाद शुक्ल, फिर राम नरेश त्रिपाठी। ये इनके महत्वपूर्ण कवि थे। और जब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, तो महावीर प्रसाद की जो रचना है वो है आपकी बिखरे मोती, कहानी संग्रह, ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, कुमार संभवसार। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, तो इनकी जयद्रथ पद, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, जय भारत और साकेत। ये मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं थी। फिर हम बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो इनकी सबसे पहली रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, फिर अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात और रसकलश। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। फिर आते हैं आपके गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, फिर इनकी जो रचना है प्रेम पचीसी, कुसुमा मंजली, असहयोग कर दो, किसान और कोयल। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। फिर लास्ट आते हैं आपके राम नरेश त्रिपाठी, तो इनकी रचना है पथिक, मिलन, मानसी, कविता कौमुदी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। फिर आता है आपका छायावादी युग, जो कि आपका 1920 से लेकर 1936 तक रहा। इसके जो महत्वपूर्ण कवि थे वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो जब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में, तो इनकी जो रचना है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार और तितली, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। फिर हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत, तो इनकी रचना है चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, युगांतर, चिदम्बरा, युगांत, युगवाणी और युगांतर। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगले आते हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनकी है अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और फिर आते हैं आपके महादेवी वर्मा, तो इनकी है निहार, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा और यामा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। फिर लास्ट आते हैं आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो इनकी है अंजलि, एकलव्य, चंद्रकरण और अभिशाप। तो ये थे आपके कवि छायावादी युग के। और अब हम बात करते हैं प्रगतिवाद, जो कि आपका 1936 से लेकर के 1943 तक रहा। और इसके जो महत्वपूर्ण कवि थे वो हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन। तो जब हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, तो इनकी रचना है हिमतरंगिणी, युगचरण, समर्पण, हिमकिरीकिटिनी और माता। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और अगले आते हैं इसमें रामधारी सिंह दिनकर, तो इनकी रचना है कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, रेणुका, रेती के फूल, परशुराम की परीक्षा। ये रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचना थी। फिर आते हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल, तो इनकी जो रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, आग का आईना, देश देश की कविताएं और गुल मेहंदी। ये इनकी रचनाएं रही है प्रमुख। और फिर लास्ट आते हैं आपके नागार्जुन, तो इनकी रचना है योगधारा, सतरंगे पंखों वाली, अपने खेत में, तालाब की मछलियाँ और तुमने कहा था। ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। और ये थे आपके प्रगतिवादी जो युग था उसके महत्वपूर्ण कवि। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रयोगवादी युग, जो कि आपका 1943 से लेकर 1950 तक रहा, जो कि बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन है, 7 वर्ष का। तो इसमें थे आपके सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्साय अज्ञेय, फिर आपके धर्मवीर भारती, फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, फिर केदारनाथ सिंह। तो जब हम बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के बारे में, तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है कितनी नावों में कितनी बार, फिर आंगन के पार द्वार, फिर है उनकी क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, फिर सुनहले सहवाल। ये इनकी प्रमुख रचना है।
जब हम बात करते हैं धर्मवीर भारती के बारे में, तो इनकी रचना है ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत पढ़। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगले आते हैं आपके गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, जक्सन और काठ का सपना। ये गजानन माधव मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण रचना थी। फिर आते हैं आपके भारत भूषण अग्रवाल की रचना, जो कि हैं ओ प्रस्तुत मन, अहिंसा, वसीयत और पथहीन। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। फिर आते हैं आपके केदारनाथ सिंह। तो इनकी रचनाएं आपकी जमीन पक रही है, अभी, बिल्कुल अभी, बाग और यहाँ से देखो। तो ये थी आपके प्रगतिवाद के युग की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अप्रूप का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, या ऑप्शन डी नरपति नाल है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए विद्यापति। अगला क्वेश्चन आता है चिंतामणि के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, या डी हरिऔध। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका सी रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है आपका अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, या ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन आता है शिवा बावनी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए पद्माकर, या ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी केशवदास, या ऑप्शन डी याग्निक। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी भूषण। अगला क्वेश्चन आता है आपका कबीरदास की भाषा थी? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी सदुक्कड़ी, या ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है सदुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन आता है आपका पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, या ऑप्शन सी याग्निक, या ऑप्शन डी विद्यापति। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन आता है आपका आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी बीरा, या ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, या ऑप्शन डी मधुकर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है तितली किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन आता है आपका वीरगाथा काल का कवि नहीं है? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी जगनिक, या ऑप्शन डी मधुकर। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है नामदेव। अगला क्वेश्चन आता है आड़िमा किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, या फिर ऑप्शन डी निराला। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी निराला। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और टॉपिक आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।